जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको धर्म राज्य की कहानी सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती रहती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्म परायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मराजपुर ले गई। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुई वहां नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपा करके बताएं। धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके वो उपाय बतलाइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस समय से यानी उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करें। पहला धर्म का नियम धृति अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना। दूसरा नियम क्षमा करना और मन को बस में रखना। तीसरा नियम चोरी ना करना। चौथा नियम मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि। पांचवा नियम इंद्रियों को बस में रखना। छठा नियम बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार न करना। सातवां नियम पूजा पाठ करना तथा दान पुण्य करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। 9वां नियम सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। और 10वां नियम क्रोध न करना। धर्म के इन 10 लक्षण का पालन करें। मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोजन कराए। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का भी दान करें। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवार वाले बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज वाली सभी बातें अपने पति को बताईं। उनसे कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती ने और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।
किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल कर लिया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गई। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़े के पास आकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा लिया। अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूबकर मर गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपड़ा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेखी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।